आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइए इसे समझते हैं। आर्टिकल 21, नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। ये आर्टिकल हर व्यक्ति के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। ये एक एसेंशियल ह्यूमन राइट्स है जो सभी सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम का फाउंडेशन है। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक गांव का नौजवान रवि शहर गया अपनी जॉब के लिए। शहर में एक इंसिडेंस में उसका नाम बिना वजह इन्वॉल्व कर दिया गया और पुलिस ने उसे कस्टोडियल टॉर्चर का शिकार बनाया। रवि के घर वाले और एक लॉयर ने इस केस को कोर्ट में उठाया और आर्टिकल 21 का रेफरेंस दिया। कोर्ट ने कहा कि रवि का कस्टोडियल टॉर्चर आर्टिकल 21 के वायलेशन के बराबर है। कोर्ट ने यह भी एम्फेसाइज किया कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी को बिना वैलिड और लीगल रीजन के डिप्राइव नहीं किया जा सकता। रवि को इंसाफ मिला और उसके केस ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि स्टेट पावर का मिसयूज टॉलरेंट नहीं किया जाएगा। अब की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21 को देखते हैं। राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का बेसिक अधिकार नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ का भी राइट है। एग्जाम्पल, सफेद पानी, हेल्थ केयर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का अधिकार। राइट टू पर्सनल लिबर्टी हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने और फ्री मूवमेंट का अधिकार है जब तक वो लॉ के अगेंस्ट ना हो। प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी को सिर्फ लीगल और फेयर प्रोसीड्यूर के जरिए ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। मनेका गांधी केस 1978। इस केस ने आर्टिकल 21 को रीडिफाइन किया और इससे काफी ब्रॉड बनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रीजनेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। ओल्गा तेलीस केस 1985। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं बल्कि लिवलीहुड का प्रोटेक्शन भी है। पुट्टास्वामी केस 2017। इस केस ने डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। विशाखा गाइडलाइंस 1997। कोर्ट ने कहा कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरासमेंट का प्रिवेंशन भी एक डिग्निफाइड लाइफ का हिस्सा है। अब कुछ अमेंडमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 21 को देखते हैं। आर्टिकल 21 में डायरेक्टली कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसका स्कोप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए ब्रॉडन किया गया है। इंपॉर्टेंट लॉज और जजमेंट को देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एजुकेशन को राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मेंटल हेल्थ सर्विस को आर्टिकल 21 के अंदर लाया गया। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। श्रेया सिंघाल केस 2015। सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर्सनल लिबर्टी को सप्रेस कर रहा था। निर्भया केस 2012। जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी ने डिग्निटी और सेफ्टी को लाइफ का एसेंशियल पार्ट माना और स्ट्रिंजेंट लॉ इंप्लीमेंट किए। एयर पोल्यूशन केस दिल्ली एनसीआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 21 को देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आर्टिकल हर व्यक्ति की डिग्निटी, प्राइवेसी और सेफ्टी का प्रोटेक्शन करता है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, पुअर और वुल्नरेबल कम्युनिटीज के लिवलीहुड और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चेक्स ऑन स्टेट पावर, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन और मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है। प्रोमोशन ऑफ इक्वेलिटी, ये इंश्योर करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और डिग्निफाइड लाइफ मिले। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिसयूज बाय क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स कभी कभी प्रोसीड्यूरल डिले का मिसयूज करते हैं और लॉ का एब्यूज होता है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, हर सिटीजन तक डिग्निफाइड लाइफ और लिबर्टी का गारंटी करना डिफिकल्ट है, स्पेशली रूरल और बैकग्राउंड एरियाज में। जुडिशियल ओवररीच, कभी कभी जुडिशियरी का एक्सेसिव इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेटिव बैलेंस को इम्पैक्ट करता है। डिले इन जस्टिस, लाइफ और लिबर्टी के केस में प्रोसीड्यूरल डिले इंसाफ में रुकावट डालते हैं।
अब बात करते हैं व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड आर्टिकल 21 टू अपहोल्ड डिग्निटी, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, टू प्रिवेंट स्टेट ऑपरेशन, टू एड्रेस मॉडर्न चैलेंजेस। तो हमने ये सीखा आर्टिकल 21 सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं बल्कि भारत के सिटीजन के लिए एक मॉरल सेफगार्ड है। ये फंडामेंटल राइट्स, डिग्निटी, लिबर्टी और जस्टिस का फाउंडेशन है। इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के इवॉल्विंग नीड्स को फुलफिल करता है और इससे एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव लीगल सिस्टम बनाया गया है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन और मिसयूज से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हैं।